नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं सृष्टि आपके लिए लाई हूँ उत्तराखंड की बड़ी खबरें। 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन समारोह उत्तराखंड में भव्य तरीके से आयोजित होगा। गृह मंत्री अमित शाह, सीएम धामी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। 15,000 से अधिक लोग इस समारोह में भाग लेंगे, जिसमें विशेष प्रस्तुतियां भी शामिल होंगी। राष्ट्रीय खेलों में एथलेटिक्स मेडल सेरेमनी में मौली रोबोट ने परंपरा को बदल दिया। रोबोट ने विजेताओं को मेडल पहनाने का कार्य किया, जबकि अन्य मुकाबलों में पारंपरिक समारोह जारी रहे। खेल निदेशक के अनुसार आगे भी एथलेटिक्स इवेंट में रोबोट का इस्तेमाल होगा। उत्तरकाशी में देर रात फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 2.5 मापी गई। झटके से लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल आए। भूकंप का केंद्र जसपुर गांव के पास था और गहराई 5 किलोमीटर थी। फिलहाल किसी नुकसान की सूचना नहीं है। उत्तराखंड ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में अब तक 14 स्वर्ण, 22 रजत और 26 कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने खिलाड़ियों को बधाई दी। शनिवार को राज्य ने 5 स्वर्ण पदक जीते, जिससे उसकी पदक तालिका में स्थिति सुधरी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मेहनत रंग लाई। धामी ने 52 चुनावी सभाएं की, जिनमें से 78% सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की। उन्होंने समान नागरिक संहिता का मुद्दा उठाया और केजरीवाल सरकार पर हमले किए, जिससे उनका राजनीतिक कद बढ़ा है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में दिलचस्प जोड़ियां देखने को मिली। वेस्ट बंगाल की बीना और किंजल शाह ने स्वर्ण और रजत पदक जीते। वहीं दिल्ली के अनंत और अपूर्व शर्मा ने भी स्वर्ण जीता। झारखंड के प्रिंस और बसंती की जोड़ी ने भी पदक जीते। खेल में रिश्तों की ताकत दिखाई। उत्तराखंड के पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी अरुषि निशंक से 4 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। मुंबई के 2 प्रोड्यूसर मानसी और वरुण बागला पर आरोप है कि उन्होंने अरुषि को फिल्म में मुख्य भूमिका का लालच देकर पैसे हड़पे। शिकायत दर्ज कराई गई है। राष्ट्रीय खेलों में 1053 महिला स्वयंसेवकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उत्तराखंड में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं आयोजन में शामिल हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनकी मेहनत और जज्बे की तारीफ की है। ये महिलाएं न केवल खेलों में भाग ले रही हैं, बल्कि आयोजन को सफल बनाने में भी सक्रिय है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड दौरे के दौरान 4 विद्यालयों का निरीक्षण किया। उन्होंने प्राथमिक विद्यालय ठांगर का उद्घाटन किया और छात्रों को सम्मानित किया। सीएम ने स्कूलों में नवीनीकरण कार्य और सुविधाओं के विकास पर जोर दिया, जिससे छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल सके। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन पर एक सम्मेलन आयोजित किया। विशेषज्ञों ने विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया। सेतु आयोग के उपाध्यक्ष ने राज्य में की गई पहल की सराहना की, जबकि अन्य विशेषज्ञों ने आपदा प्रबंधन रणनीतियों पर अपने विचार साझा किए। उत्तराखंड चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत ने धार्मिक मामलों को पर्यटन विभाग में शामिल करने पर विरोध जताया है। महापंचायत का कहना है कि तीर्थयात्रियों की संख्या सीमित करने का निर्णय भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। बैठक में अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई, जिसमें हेली सेवाओं में अनियमितता पर नाराजगी जताई गई। खेल मंत्री रेखा आर्या ने रुद्रपुर के शिवालिक हॉल में 38वें राष्ट्रीय खेलों की हैंडबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि 2036 में भारत ओलंपिक की मेजबानी करने पर रुद्रपुर भी दावेदार बन सकता है। यह बहुउद्देशीय हॉल खिलाड़ियों के लिए लाभकारी साबित होगा। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में शनिवार को हल्की बारिश की संभावना है, जबकि अन्य जिलों का मौसम शुष्क रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की कमी के कारण तापमान में वृद्धि हो रही है, जिससे जल संकट का संकट बढ़ सकता है। चारधाम की शीतकालीन यात्रा में 31,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ धाम में सबसे ज्यादा 13,657 श्रद्धालुओं ने ओंकारेश्वर मंदिर में पूजा की। मुख्यमंत्री ने यात्रा की शुरुआत की और प्रधानमंत्री ने इस पहल की सराहना की। यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होगी।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को 4 विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे। इन विद्यालयों को CSR फंड से नवीनीकरण के साथ फर्नीचर और कंप्यूटर लैब उपलब्ध कराई गई है। सीएम का दौरा शिक्षकों और छात्रों में उत्साह का संचार कर रहा है, क्योंकि यह उनके बचपन के स्कूल अगर है। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।